प्यारे मित्रों, नमस्कार। सारे जगत में एक भ्रांति हजारों साल से फैलाई गई है, व्याप्त है। और जब कोई चीज़ सब तरफ फैल जाती है, सब लोग उसको मानते हैं, फिर हमारे भीतर शक और संदेह भी पैदा नहीं होता। हम भी उसे मान लेते हैं कि ऐसा ही होगा। जीवन असार है, व्यर्थ है, जीवन दुख है, जीने योग्य नहीं है। ऐसी बात हजारों साल से दोहराई जा रही है। एक छोटी सी कहानी कहूँ, फिर अपनी बात पर वापस लौटूंगा। मैंने सुना है कि एक जादूगर किसी गांव में आया और उसने गांव के कुएं में कुछ दवाई डाल दी और कहा कि इस पानी को जो भी पिएगा वह पागल हो जाएगा। गांव में एक ही कुआं था, मजबूरी थी, वह पानी पीना ही पड़ता, तो सब लोगों ने पिया और सभी लोग पागल हो गए। राज दरबार में यह खबर पहुंच गई। जादूगर को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो कहीं जा चुका था, नहीं मिला। राजा बहुत खुश हुआ कि चलो अच्छा हुआ, हमारे महल में अलग से एक कुआं है, हमें वह गांव के कुएं का पानी नहीं पीना पड़ेगा। तो राजा, राज परिवार के लोग और राजा के दरबारी, उन्होंने अपने निजी कुएं का पानी पिया। उनका दिमाग ठीक रहा। लेकिन शाम होते होते सारे गांव में खबर फैल गई कि राजमहल के सारे लोग पागल हो गए हैं। हो गए थे बाकी के सब लोग पागल, लेकिन उनको लग रहा था कि राजा, राजकुमार, रानियां और मंत्री वगैरह वे सब पागल हो गए। बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। प्रजा ने भीड़ लगा ली और कहा कि ऐसे पागल राजा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उतारो इसको नीचे कुर्सी से, हम दूसरे राजा नियुक्त करेंगे। लोग मशालें लेके और पत्थरें लेके आ गए थे हमला करने के लिए। राजा तो बहुत घबराया कि अब क्या करें। तब उसके प्रधानमंत्री ने सलाह दी, अब बचने का एक ही उपाय है, हम भी जाकर उस कुएं का पानी पी लें। वे लोग सब पीछे के रास्ते से भागे, जाके गांव के कुएं का पानी पिया। उनका भी दिमाग खराब हो गया। वे भी नाचते कूदते फांदते विक्षिप्त व्यवहार करते हुए राजमहल वापस लौटे। उनको देखकर प्रजा बहुत खुश हुई। उनका कि भगवान का धन्यवाद, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे राजा का, मंत्रियों का दिमाग ठीक हो गया। अब वे भी स्वस्थ हो गए हैं। और उन्होंने बड़ी फूल मालाएं पहनाई, राजा को सम्मान किया, कहा कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, सुबह से आपका दिमाग खराब था, चलो कोई बात नहीं, शाम को तो ठीक हो गया। अगर कोई पागलपन का विचार छा जाए सब तरफ, तो जो व्यक्ति स्वस्थ है वह पागल जैसा प्रतीत होने लगता है, उल्टा ही हो जाता है। कोई गलत बात सदियों सदियों से प्रचारित की जा रही है, विज्ञापित की जा रही है, हम हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं और हम मानने लगते हैं कि ठीक है, यही ठीक होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराई गई बात। हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि सत्य और झूठ में सिर्फ इतना ही फर्क है, जिसको हम झूठ कहते हैं वो नई नई बात है, अभी अभी हमने सुनी, हमें उस पर भरोसा नहीं आता। और जिसको हम सत्य समझते हैं वो पुरानी बात है, बहुत बार रिपीट की गई है, हम सम्मोहित हो गए सुनते सुनते और हम मानने लगे कि यही सच होगा। और हिटलर ने न केवल अपनी आत्मकथा में ऐसा लिखा है, उसने वास्तव में करके भी दिखा दिया। उसने ऐसे झूठ फैलाने शुरू किए जिनमें कोई आधार नहीं, कोई बुनियाद नहीं थी। जिसने भी पहली बार सुना उसने कहा क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो। लेकिन रिपीटिशन, बार 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 बार, सब भांति भांति से उसने प्रचारित किया कि दुनिया की इस दुर्दशा के लिए यहूदी जिम्मेवार हैं। यदि यहूदी खत्म कर दिए जाएं तो इस संसार में स्वर्ग आ जाएगा। हैरानी की बात है, जर्मनी बुद्धिमान लोगों का देश है। जिसने भी पहले यह बात सुनी उसने मजाक समझी, लेकिन रिपीटिशन, बार 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 वही वही बात दोहराई जा रही है, सब तरफ से प्रचारित किया जा रहा है कि दुनिया के दुख के लिए यहूदी जिम्मेवार हैं, यहूदियों को मार डाला जाए तो सब ठीक हो जाएगा, स्वर्ग उतर आएगा। और थोड़े ही सालों में पूरा मुल्क जर्मनी
बुद्धिमान लोगों का देश राजी हो गया। सुनते 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 सब लोग सहमत हो गए और हिटलर ने बड़े मजे से 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी। और सब लोग सहमत थे कि बिल्कुल ठीक हो रहा है, यहूदियों का सर्वनाश हो जाएगा तो दुनिया में स्वर्ग उतर आएगा। सावधान, हम भी जो सुन रहे हैं सदियों सदियों से दोहराया गया, हो सकता है वह झूठ हो। थोड़ा चौंकना, थोड़ा जागना, एकदम से किसी बात पर भरोसा नहीं करना, अपने भीतर होश को, संदेह की वृत्ति को जगा के रखना। सामान्यतः लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति वह है जो भरोसा करता है। मैं आपसे बिल्कुल उल्टी बात कहता हूं, आध्यात्मिक व्यक्ति वह है जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहता है कि सच्चाई क्या है, असलियत क्या है। मैं स्वयं खोजबीन करूंगा, सुनी सुनाई बात को मान नहीं लूंगा, चाहे वह कितने ही हजारों साल से दोहराई गई हो और चाहे कितने ही महान किताबों में वह लिखी गई हो। अपने भीतर के संदेह को, सजगता को, सतर्कता को बरकरार रखना, आप स्वयं सत्य की खोज करना, उधार किसी से प्राप्त करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि उधार जो भी मिलेगा वह आपके लिए तो झूठ हो जाएगा। यह भी हो सकता है कि जिसने जाना है उसके लिए सच हो, यह हो सकता है, लेकिन आपके लिए तो केवल सुनी सुनाई बात है, वह आपका सच नहीं है। अध्यात्म का सत्य प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं खोजना होता है। हाँ, विज्ञान का सत्य एक वैज्ञानिक खोज लेता है, फिर वह सार्वभौमिक, सार्वजनिक हो जाता है, सबके लिए हो जाता है, फिर उसको बार बार नहीं खोजना पड़ता। एक व्यक्ति ने सिद्ध कर दिया, कुछ प्रयोग करके कुछ नया इन्वेंशन कर लिया, फिर हम सब का उसका उपयोग करने लगते हैं, सारी दुनिया के लिए वह यूजफुल हो जाता है। अध्यात्म का सत्य ऐसा है कि वह बिल्कुल निजी और वैयक्तिक है, योर ओन पर्सनल एंड इंडिविजुअल ट्रुथ। इसलिए शास्त्रों से, ग्रंथों से, सिद्धांतों से, गुरुओं से जो मिलेगा वह आध्यात्मिक सत्य नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरों से समझना, कैसे भीतर का सत्य पाया जाए उसकी विधि जानना, लेकिन जानना तुम्ही को होगा, तुम्हारे लिए कोई अन्य नहीं जान सकता। जैसे प्रेम को जानना हो तो आपको ही प्रेम पूर्ण होना होता है। किसी प्रेमी की लिखी हुई कविता या कहानी को पढ़कर आप प्रेम का अनुभव नहीं कर सकते। उसने ठीक अभिव्यक्त किया है, हो सकता है उसने ठीक प्रेम जाना हो, लेकिन फिर भी उसकी कहानी में, उसकी कविता में, उसकी किताब में जो लिखा है उसे पढ़कर आपको प्रेम का अनुभव नहीं होगा। प्रेम का अनुभव स्वयं ही प्रेम पूर्ण होने से होगा। ठीक ऐसे ही आत्मा का सत्य, परमात्मा का सत्य, मोक्ष और निर्वाण का सत्य है, वह आप स्वयं ही जाने तो ही वह आपके लिए सत्य है, अन्यथा वह एक सुनी सुनाई झूठी बात है।